हेलो एंड वेलकम टू जिंजर कुकीज़ चैनल। आप सबको जिंजर कुकीज़ की तरफ से शुभ दीपावली, ए वेरी हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो चंदन की खेती के बारे में है। भले ये वीडियो लंबा हो, आपको ज़रूर पसंद आएगा क्योंकि ये वीडियो में सारे इन्फॉर्मेशन दिया है। हेलो एंड वेलकम टू जिंजर कुकीज़ चैनल। आज हम चंदन की खेती में हैं। ये हम वाइट चंदन और रेड चंदन दोनों उगाते हैं। ये उगाने वाला किसान एक महाराष्ट्र स्टेट लातूर डिस्ट्रिक्ट के पाखर सांगवी गांव के मिस्टर धनंजय राउत, एक ग्रेजुएट इन आर्ट्स से वो उनका शिक्षण होने के बाद या उससे पहले से वो खेती में लगे हैं। वेलकम टू जिंजर कुकीज़। जी नमस्कार। मेरा नाम धनंजय नागनाथ राउत है। मैं महाराष्ट्र के लातूर ज़िला पाखर सांगवी गांव का किसान हूँ। पेशे से मैं किसानी करता हूँ। मेरे पिताजी वगैरह जो हैं ये खेती ही करते थे। जो पारंपरिक खेती है, जो पुरखों से चलने वाली खेती है, उससे कुछ तो नया वाला या अलग हटके फार्मिंग या हाईटेक फार्मिंग करने की सोच में मैं ये सैंडलवुड फार्मिंग में आया था। जैसे है ना, देखो ये मराठवाड़ा है, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा, लातूर डिस्ट्रिक्ट जो है ये बहुत सूखा वाला इलाका का है, या महाराष्ट्र में इसको कई सारे लोग राजस्थान भी कहते हैं। उसकी वजह है यहाँ पे बरसात का कम होना। बरसात कभी होती है तो इतनी ज़्यादा होती है तो कि नुकसान बहुत है, जैसे ये साल में हुई है। अगर नहीं होती है तो 2-3 साल बाद, हर एक साल बाद इसमें अकाल पड़ता है, बारिश कम होती है। तो मैं उस फार्मिंग के सर्च में था जो फार्मिंग एक अच्छा इनकम दे आपको और उसमें मेहनत कम हो, पानी की ज़्यादा उसको रिक्वायरमेंट ना हो। अगर अकाल भी पड़ता है, बारिश कम भी होती है तो भी उससे फ़ायदा अच्छा हो। ये सब अलग अलग सर्च कर रहा था मैं। कई सारी जगहों पे गया, बेंगलोर गया, यूपी गया, एमपी, पंजाब, हरियाणा, ये काफ़ी सारे स्टेट घूमने के बाद लगा कि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ उस क्षेत्र में ये चंदन की फार्मिंग अच्छे तरीके से हो सकती है और अच्छी आमदनी भी दे सकती है। इसलिए मैंने ये चंदनवुड की फार्मिंग की और उसमें मैं काम कर रहा हूँ। मैडम, सुना है ये खेती में, चंदन का खेती में ज़्यादा लोग आगे नहीं आता है, उसका कारण क्या है? उसके 2-3 वजह है। सबसे पहली वाली जो वजह है वो है समय। इसको 15 साल लगते हैं चंदन लगाने के बाद आने तक, और 15 साल तक जो नॉर्मल किसान होता है या छोटा किसान होता है उसकी इतनी आमदनी उससे नहीं निकलती है। तो फिर 15 साल तक उसका ज़मीन सैंडलवुड में रख जाए, उतने दिनों तक संभालना है, वो है। दूसरा एक और वजह है इसमें, 15 साल तक ये पेड़ों से हमें रिटर्न कुछ नहीं मिलता है आज के तारीख में। तो आज लगाना है और 15 साल तक इसको संभालना है, तो इसलिए वो सामने नहीं आता है। 15 साल काफ़ी समय होता है और मार्केट में भी कुछ जानकारी मार्केट की भी किसानों को नहीं होती है। इसको लगाएं तो बेचे कहाँ, कई सारे ऐसी चीज़ें हैं, उसके वजह से जो है किसान इसके तरफ आता नहीं है। लेकिन हमने जो अभी ये जो हमने मॉडल किया है या कर रहे हैं हम लोग, इसमें यह है कि हम किसानों को ये सब दिखा रहे हैं, बता रहे हैं प्रैक्टिकली। ये जो फार्म देख रहे हैं आप, इसमें हमने अलग अलग चीज़ें लगा रखी हैं। अगर 15 साल तक भी आप ये चंदन की खेती करते हो तो उसके अंदर मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं, इंटर क्रॉप कर सकते हैं। ये सब करते करते भी आप चंदन की खेती कर सकते हो। और मार्केट की जो चीज़ है ना मैडम, वो हम लोग मार्केट भी उनको अवेलेबल कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बात करते समय बता दिया कि हमारे पास एक अच्छा सोर्स है, ऑथेंटिक सोर्स है, KSDL है, KFR है, ये अलग अलग सोर्स हैं। इसके ज़रिए हम लोग मार्केट में भी उनको कोई दिक्कत नहीं आने देते। जो किसान पिछड़े हैं या फिर दूर हैं, कम्युनिकेशन उनके पास पहुंचा नहीं है, उन लोगों को ये दिक्कत लगती है कि 15 साल है, मार्केट कहाँ है। उसके लिए हमने एक अलग अलग मॉडल्स बनाए हैं और जा रहे हैं उनके पास में। आपने ये बताया वाइट चंदन हार्वेस्टिंग के लिए, मतलब लगाने के बाद हार्वेस्टिंग के लिए जाने के लिए 12 से 15 साल लगता है जी। और रेक्ता चंदन को, उसको मैडम 25 से 30 साल लगेंगे उसको। मतलब बहुत लंबा जी, लंबा टाइम है उसके लिए। लंबा टाइम तक इंतजार करने का आपने इसलिए निर्णय लिया क्योंकि आप इंटर क्रॉपिंग और मल्टी क्रॉपिंग आप कर सकते हैं जी। तो ये इसका प्लांटेशन का बारे में, मतलब कैसे लगाने का, ये कहाँ से मिलता है जी, कौन सी टाइम है, वो डिटेल हमें बताइए जी। प्लांटेशन का ऐसा है, हम लोग उसका प्लांटेशन शुरू तो जून से लेके मई तक कर सकते हैं। ये अलग अलग स्टेट के हिसाब से इसका टाइमिंग बदलता है। जैसे अब महाराष्ट्र में हैं हम लोग, तो मराठवाड़े में टाइमिंग रहेगा
आपका जो अप्रैल मई छोड़ के 10 महीना कभी भी कर सकते हैं। वैसे हर एक स्टेट से है, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, जहाँ कम है, जो केरला में कुछ जगह हैं या फिर ऊपर हिमाचल में आप जाते हैं तो वहाँ 12 महीने प्लांटेशन कर सकते हैं। हर एक सिचुएशन के हिसाब से हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। मैडम, सैपलिंग्स आपको कहाँ से मिला और क्या कीमत देना पड़ा, एंड ये लगाने का कैसा तरीका है, कितना डिस्टेंस, और उसको शुरुआत में फर्टिलाइजर क्या डाला है, पानी कितना देना है, सोइल का कंटेंट लाइक उसका पीएच लेवल कितना है, जी प्लीज टेल अस। जी ऐसा है इसको कि जब हमने पहली बार ये लगाया था सैंडलवुड का, तो तभी तो हमारे पास सैम्पलिंग नहीं थे, अब तो हम बनाते हैं, लेकिन पहले हमने ये सैम्पलिंग जो है पौधे उसको बेंगलोर से मंगाए थे। लेकिन अब जो है प्रोडक्शन अपने पास हो रहा है, लगा रहे हैं। इसका स्पेसिंग जो है, जब हमें समझ में आया कि स्पेसिंग बहुत ज़रूरी है इसमें, तो अभी हम जो प्लांटेशन कर रहे हैं 13-14 स्टेट में प्लांटेशन कर रहे हैं, उसमें कम से कम 12 बाई 12 फीट का डिस्टेंस रख रहे हैं। 2 पौध से 2 पौध की दूरी 12 फीट और 2 रो से 2 रो की 12 फीट। ये इसमें और भी चेंज हो सकता है। आपका सॉइल कैसे है, किस प्रकार का सॉइल है, उसका उपजाऊ क्षमता कैसे है, उसके हिसाब से हम इसमें अलग अलग वेरिएशन रखे हैं। 12 बाई 15 रखे हैं, 15 बाई 15 फीट रखे हैं, 15 बाई 20 फीट रखे हैं, अलग अलग है। उसके साथ में आप क्या होस्ट लगा रहे हैं और किसानों को इंटरक्रॉपिंग क्या करनी है उसके साथ में, उसके हिसाब से इसमें वेरिएशन है, अलग अलग डिस्टेंस है। पीएच का जो है ना, इसमें आप 7.5-8 के ऊपर भी पीएच जाता है आपका, तो कोई दिक्कत नहीं आती इसमें पीएच। अच्छा, ये जब पहले बार जब लगाया तो वो जो पिट कितना डीप लिया है, उसमें शुरुआत में आपको कुछ कंपोस्ट या कुछ डालना पड़ा, या को रुकना पड़ा, जी वो बताइए। देखिए, पिट्स का जो है, जितना आपका सॉइल सैंडी रहेगा या फिर मुरुम वाला सॉइल रहेगा, तो उसमें 2 बाई 2 का पिट्स हो सकता है, 1.5 बाई 1.5 का हो सकता है, 2 बाई 2.5 फीट का आपका पिट्स हो सकता है। और पिट्स में जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैन्योर आपको डालना है। ऑर्गेनिक में जैसे फर्टिलाइजर कुछ नहीं, फर्टिलाइजर में मैक्सिमम नहीं डालते हैं और डालना भी नहीं चाहिए। ये ऑर्गेनिक में अच्छा ग्रो करता है। आपका वर्मी है, कंपोस्ट है, जो भी कोई खेत में से आपको मिलता है, वेस्ट जो भी है, ऑर्गेनिक वेस्ट, वो आप पिट्स में डाल सकते हैं उसमें। ये लगाने के बाद इसको पानी कितना देना है, कितने बार देना है, वो बताइए। जैसे हमने इधर ये सूखे इलाकों में चंदन का जो प्लांटेशन हमने शुरू किया है, उसकी वजह एक ये भी है कि इसको पानी बहुत कम लगता है। पहले 2-3 सालों में एक दिन के लिए इसको 2 लीटर लगता है, 2 सालों के बाद 4-6 लीटर लगता है। पानी की रिक्वायरमेंट कम है, लेकिन पानी लगता है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 साल तक। उसके बाद पानी देना नहीं है, बंद करना पड़ता है। आपके पास है तो भी नहीं देना पड़ता है। मतलब कहाँ से मिलता है फिर पानी? पानी अभी जो होस्ट होते हैं या ज़मीन में उसकी जड़ जाती है, जड़ से भी लेता है और होस्ट के ज़रिए से भी लेता है। 7 साल के बाद पानी बंद करना ज़रूरी इसलिए होता है, अगर हम उसको पानी देते रहेंगे तो पौधा बढ़ते ही रहेगा, उसमें जो हार्डवुड बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। इसलिए 7 साल के बाद या 5 साल के बाद, डिपेंड करता है उसकी मोटाई कितनी हो गई है, झाड़ कितना डेवलप हो गया है, वो हिसाब से हम उसको पानी का मैनेजमेंट कर सकते हैं। पानी देना रिस्ट्रिक्शन करना पड़ता है जी, करना पड़ता है। कल्टीवेशन के बारे में थोड़ा टाइमिंग आगे जा सकता है। जो हम 12-15 साल कह रहे हैं, पानी देते रहेंगे तो वो 20 साल भी जाएगा, 22 साल भी जाएगा, ऐसे हो सकता है जी। अच्छा, ये चंदन के पेड़ को कुछ पेस्ट वगैरह पकड़ता है या पेस्टिसाइड लगाना पड़ता है? जी, जैसे चंदन का जो है उसमें बीमारी तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। पहले इसमें जो है वो एक फंगस वाला बीमारी होता है, फंगस में थोड़ा सा उसको दिक्कत होता है। ज़्यादा उसमें बीमारी है नहीं, मैंने जैसे कहा, लेकिन उसमें एक स्टेम बोरर का ज़्यादा फैलाव होता है। जब 3-4 साल के बाद पौधा बड़ा होता है तो स्टीम बोरर भी लगता है। इसमें और एक बीमारी है स्पाइक नाम का, लेकिन वो ज़्यादातर इधर नहीं आया है। आप बेसिकली केरला से हो तो आपको मालूम है, जो उधर वाले जो घने जंगल हैं या बड़े पेड़ हैं जो 100 साल के या 50 साल के पेड़ हैं, तो उनमें कई जगह पर 10-20 साल पहले पाई गई थी, लेकिन अभी उसमें कोई बड़ी वाली बीमारी है नहीं है उसमें। चंदन के पेड़ को होस्ट प्लांट का जरूरत है, ऐसा सुना है मैंने। ये क्या है होस्ट प्लांट और उसका क्या यूज
जी, चंदन एक परजीवी वृक्ष है, सेमी पैरासाइट जिसे हम कहते हैं। ये नाइट्रोजन और कुछ जो न्यूट्रिशन है वो दूसरों के जड़ों से लेता है, इसलिए उसको होस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अभी ये जो फार्म है अपना, जिस फार्म में हम ठहरे हैं, इसमें अलग अलग तरीके के होस्ट दिए हैं, जिसमें नीम दिया है, करी पत्ता दिया है, ससबेनिया दिया है, कैजुरीना दिया है, कस्टर्ड एप्पल दिया है, कावा का दिया है, अलग अलग दिया है। तो इसका क्या होता है, इसको लगता तो नाइट्रोजन है, मगर नाइट्रोजन के साथ में कई और चीज़ें भी लगती हैं। तो क्या होता है, नीम से कुछ एक न्यूट्रिशन मिलता है, करी पत्ता से कुछ अलग मिलता है, आपका कैजुरीना से कुछ अलग मिलता है, ससबेनिया से कुछ अलग मिलता है। ये अलग अलग होस्ट देने की वजह यह है कि ये परजीवी वृक्ष है, इसलिए। बट एट द एंड होस्ट प्लांट को कुछ तकलीफ होता है, बिकॉज नाइट्रोजन एक खींच के लेता है, इसलिए। जी, अभी जो हमने जो 2-3-4 नाम जो बताए ना, उसमें से ससबेनिया जो है पहले 2 साल में ही पूरा नाइट्रोजन खींच के उसको मार देता है। अभी ग्रोथ जो देखते हैं तो नीम का भी ग्रोथ है वो भी बहुत कम है, क्योंकि वो उसे सक करता है, तो जो हमारा होस्ट है वो ज़्यादा ग्रो नहीं करता है। चंदन उसको खींच लेता है, इसलिए उसकी जो ग्रोथ है बहुत कम होती है। इसका 12 से 15 साल तक लगता है हार्वेस्टिंग के लिए। जी, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा ये सैंडलवुड तैयार है कटिंग के लिए? जी, उसमें 2-3 तरीके हैं उसको चेक करने के। अभी तो विदेशों में इसका एक एक्सरे मशीन भी बना है, उसके ज़रिए एक्सरे भी निकाल सकते हैं। और ऐसे भी जब हमारा ऑब्जर्वेशन होता है, रोज़ हम पेड़ को देखते हैं, तो उससे भी समझ में आता है, उसकी जो छाल होती है वो छाल से भी उसका बिहेवियर चेंज होता है, उसकी वजह से भी समझ में आता है कि ये काटने लायक कब हो जाएगा उसमें। जी, ज़्यादा से ज़्यादा किसान ये खेती में नहीं आने का कारण इसका टाइम लिमिट है। हार्वेस्टिंग के लिए 12 से 15 साल वाइट चंदन को लगता है और रक्त चंदन को 40 ईयर्स लगता है। तो इसका एक सोल्यूशन धनंजय ने बताया, वो इंटरक्रॉपिंग और मल्टी क्रॉपिंग। सो ये कैसे किया है, कौन सी फसल लगाया है, उनसे जानेंगे, तो किसान को ये बहुत मदद आएगा कि ये लगाने के लिए। हमें बता दिए क्या इंटरक्रॉपिंग क्या है, पहले बताइए, और क्या लगाता है मल्टी क्रॉपिंग ऑल्सो। जी, अभी यह है, मैंने कहा कि आज की तारीख में आप देखते हैं तो सैंडलवुड का फार्मिंग बड़े तौर पे जो बड़ा किसान है वो कर रहा है, जो 20 एकड़ वाला है, 10 एकड़ वाला, 50 एकड़ वाला कर रहा है। लेकिन मेरा जो फोकस है वो छोटे किसान पे है। हाँ। जो छोटा वाला 1 एकड़ वाला, 2 बीघा वाला, 3 बीघा वाला है, वो किसान ने भी फार्मिंग करना चाहिए। इसके लिए जब मैं किसान के पास जाता हूँ, कहता हूँ कि भैया आपका 2 बीघा है या 1 एकड़ है तो भी आप करिए, तो वो कहता है मेरा उसमें निकलेगा कहाँ से, अगर सैंडलवुड लगाऊंगा तो मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो उनके लिए हमने एक 6-7 मॉडल अलग अलग बनाए हैं। आप उसमें सब्जी कर सकते हैं, आप उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप मेडिसिनल क्रॉप कर सकते हैं, आप अमरूद की खेती कर सकते हैं, कस्टर्ड एप्पल कर सकते हैं, ड्रैगन फ्रूट कर सकते हैं। ऐसे कई सारे मॉडल किए हैं हमने। आप वेजिटेबल वाला भी फार्मर है तो वो वेजिटेबल भी कर सकता है ये, और कोई जो है उसमें मुर्गी वाला भी, देसी वाला मुर्गी है, अंडे वाला बिजनेस कर सकता है, गोट फार्मिंग कर सकता है, गो वाला जो गाय का जो अभी पालन चल रहा है, गो पालन जो चल रहा है वो उसमें हो सकता है। कई सारी अलग अलग चीज़ें हमने यहाँ पे ट्रायल के बेस पे हमने किए हैं। इससे वो फ़ायदा रहेगा कि 12 साल तक आपकी जो उपजाऊ ज़मीन है या उस पर आपकी जो भी रोजी रोटी चलने वाली है, किसान को 2 पैसा मिलने वाला है, वो उससे मिल जाएगा। और सैंडलवुड जो है एफडी के तौर पे 15 साल बाद उसको उसका पैसा मिल जाएगा। ये चंदन का पेड़ से बाकी जो इंटरक्रॉपिंग करते हैं वो झाड़ को कोई तकलीफ नहीं, मतलब उनका नहीं, उसमें अलग अलग डिज़ाइन है। जब हमने स्पेसिंग पूछा आपने, तो हमने बताया इसमें 3-4 स्पेसिंग होते हैं, 12 फीट, 15 फीट, 20 फीट। तो ये डिज़ाइन या फिर ये जो वेरिएशन है उसमें उस तरीके से जो किसान की रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या करना चाहता है, पहले किसान को हम समझ लेते हैं कि करना क्या है, 5 सालों में क्या करना है, 10 सालों में, 15 सालों में। उसका जब समझते हैं तो उसके हिसाब से वो अलग अलग डेमो उसको देते हैं, उसके हिसाब से हम उसको प्लानिंग कर सकते हैं। सामने से कोई किसान आपसे फोन पे बात किया, पूछ लिया जी, ये कैसे इसका डिजाइन, कैसे स्पेस एडजस्ट करने का, आप उनको जी उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग उसको डिजाइन और स्पेसिंग मेंटेन करके देते हैं। ओके जी, आपका नंबर फार्मर्स को दिया तो हाँ, फार्मर को नंबर बिल्कुल दे दीजिए। बस एक विनती रहती है हमारी कि सुबह 10 बजे से लेके शाम 7 बजे तक फ़ोन करे वो, क्योंकि दिन में ऐसा होता है ना, किसानों को टाइम भी देना चाहते हो, तो सुबह 10 से लेके शाम 7 बजे तक फ़ोन कर सकते हैं।
तो मैं इनका नंबर स्क्रीन पे भी देती हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देती हूँ। उन्होंने टाइमिंग दिया, उसके हिसाब से आप प्लीज़ फ़ोन कीजिए उनको। ऑल इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चंदन के पेड़ या इंटर क्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग, वो दे देंगे। कितना है एग्रीकल्चरल फार्म लैंड, कितना है अभी जो यहाँ पे है ये 10 एकड़ का लैंड है। यहाँ पे 10 एकड़ का खेती है। चंदन का इधर चंदन 5 एकड़ में प्लेन चंदन किया है, बाकी इसमें नर्सरी बना रखा है। हाँ। और चंदन के झाड़ लगा के अंदर उसमें भी हमने नर्सरी बनाई है। हाँ, इसमें आपका नर्सरी काफी मशहूर है। जी जी, धन्यवाद। अंकुर हाईटेक नर्सरी ना? जी जी। तो ये अंकुर हाईटेक नर्सरी का रोल क्या है आपका ये इंटायर 10 एकड़ फार्मिंग में? जी देखिए, मैंने पहले बताया आपको कि मैं पेशे से किसान हूँ। जब मैं किसानी करके ये चंदन की खेती कर रहा था, जब किया तो काफ़ी सारे लोगों ने मेरे पास बोला कि हमें भी लगवाना है, पौधे चाहिए। तो नर्सरी का कोई मेरा सोच में नहीं था, उसका कोई मेरे माइंड में भी नहीं था, लेकिन लोगों को पौधे नहीं मिल रहे थे, इसलिए ये नर्सरी का प्लानिंग हमें करना पड़ा। और अब ये करीब 10 एकड़ में नर्सरी बनाया है। यहाँ पे सैंडलवुड का पौधा बनता है, आम का बनता है, चंदन के साथ साथ अभी तो कई सारे, मतलब करीब 140 वैरायटी के यहाँ पौधे बनते हैं। सेकुलेंट्स हैं, कैक्टस हैं, फ्लोरिकल्चर है, वेजिटेबल्स है, फार्मर के लिए बनता है। लेकिन मेन जो मेरा काम है वो सैंडलवुड पे, चंदन खेती पे मेरा सबसे ज़्यादा फोकस है और उसी पे मेरा काम है। तो आप कितने कुछ फार्मर्स से जुड़े हैं ये अंकुर नर्सरी के साथ? जी मेरा करीब 13 से 14 स्टेट में ये काम है। जून तक का मेरा आंकड़ा है कि करीब 14,000 किसानों तक मैं जाकर जुड़ चुका हूँ। 14,000 किसानों में अलग अलग स्टेट में हैं और उनके पास चंदन के साथ कई सारे पौधों के साथ साथ उनके माध्यम से मुझे वहाँ तक उनके पास जाना हो। उनको समझो कोई आपसे कुछ मंगाया तो उनको भेजने का आपका? हाँ, ऐसा करते हैं, मानो अगर हिमाचल से कोई ऑर्डर आता है तो हम क्या करते हैं, वो एरिया है, हिमाचल हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, वो इकट्ठा 10-12 किसानों का एक गाड़ी बनाते हैं। वो गाड़ी में लोड करके पौधे भेजते हैं उधर से, क्योंकि मेन प्रोडक्शन जो है हमारा इधर महाराष्ट्र लातूर में ही है प्रोडक्शन उसका। धनंजय, ये चंदन का खेती है, बराबर है? कितने एकड़ है ये जो आप प्लॉट देख रहे हैं ये 5 एकड़ का है। कितने प्लांट्स है चंदन? यहाँ पे 1500 प्लांट लगे हैं ये 5 एकड़ में। और ऊपर जो लगा है वहाँ पे एक 250 वहाँ लगे हैं, 150 इधर लगे हैं, 100 उधर लगे हैं। ऐसा पूरा यहाँ का देख लेते हैं तो करीब 2100 पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं। कुछ 7 साल के हैं, कुछ 4 साल के हैं, कुछ 3 साल के हैं, अलग अलग पूरे देखकर 2100 पौधा इधर लगा हुआ है। कितने साल पुराना है? मतलब ये बड़ा वाला जो है 7 साल का है, 7 साल कंप्लीट हो गया, 8 साल में है। इसको अभी अगले महीने में 4 साल कंप्लीट होना है। 5 साल के बाद यू कैन हार्वेस्ट। हाँ, उसका जो ऊपर वाला है वो करीब अभी 5 से 7 साल बाद ऊपर का हार्वेस्टिंग हो जाएगा इसको, और अभी 10 साल 8 साल लगेंगे इसको। अलग अलग स्टेप में लगाया है। ये जो एक्सपेरिमेंट किए हैं ना मैंने, जो फार्मर को अभी मैंने बताया, ये जो 14,000 फार्मर लिए हैं, पहले मेरे खेत में मैंने एक्सपेरिमेंट किया है कि इसको कैसे लगवाना है, क्या डिस्टेंस पे लगवाना है, क्या होस्ट लगवाना है। अपने एक्सपेरिमेंट करके अपने यहाँ की किसानों को बता रहे हैं। जी जी। और यहाँ जो इंटर क्रॉपिंग आप लगाए, कस्टर्ड एप्पल, सीताफल है। हाँ जी, हाँ। और क्या क्या यहाँ सीताफल है, अमरूद का पौधा लगा है, गवा लगा है, गूगल लगा है, इधर चिक्कू लगा है, इधर मेडिसिनल में अश्वगंधा लगा है, आपका सतावरी लगा है, कई सारे मेडिसिनल और हॉर्टिकल्चर मेडिसिनल भी लगे हैं यहाँ पे, अलग अलग ये सब डेमो। हाँ हाँ, अश्वगंधा है, सब लगा है। और इनके साथ में आप जो इधर आप देख रहे थे अभी, इधर ये सब में हमने जो वाटर मैनेजमेंट किया है यहाँ का, अलग अलग तरीके से किया है। यहाँ पानी का सोर्स कहाँ से है? यहाँ मेरे पास एक ट्यूबवेल है, एक कुआं है। एक्चुअली जिस जगह पे हम रुके हैं यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है, यहाँ पानी नहीं है। हमने करीब 2.5-3 किलोमीटर से पानी लाया है। एक्चुअली लातूर जी ड्राई है। हाँ, आपने कई सारे चैनल में टीवी पे देखा होगा 3-4 साल पहले कि दिल्ली से पानी हमें पीने के लिए यहाँ आया था। और दिक्कत है यहाँ पानी की, तो यहाँ से हमने 2.5-3 किलोमीटर से पानी यहाँ आता है। और यहाँ से ये जो वो वाला ट्यूबवेल है, वहाँ से कुएं में से इधर फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन है, माइक्रो स्प्रिंकलर हैं, बड़े वाले जी जी। ये ड्रिप इरिगेशन किया हुआ है, 2 लैटरल डाले हैं इसमें। ये 16 mm वाला लैटरल डाल के इसको किया है। किसान अलग अलग तरीके से वाटर मैनेजमेंट कर सकता है। आप ड्रिप इरिगेशन करो, फ्लड से दो, या कई और जरिया हो सकता है। ड्रिप इरिगेशन का ये होता है कि आजकल इंडिया में हर एक स्टेट में लोड शेडिंग चल रहा है।
बिजली का टाइमिंग होता है। एक वीक में जो है बिजली रात में आती है, बारिश भी कंसिस्टेंट नहीं रहता इसलिए। हाँ, और समर में ये रात में जब बिजली आती है तो लेबर भी नहीं रहता और हम लोग भी 12-1 बजे आके बंद नहीं चल। बड़ा दिक्कत है। और 1 एकड़ को पानी देने के लिए 4 दिन लगते हैं। आप फ्लड से दो तो ड्रिप इरिगेशन में 1-1.5 घंटा दे दो, बात खत्म। इसलिए ड्रिप इरिगेशन अच्छा होता है, सस्ता भी होता है, मैनेजमेंट के लिए सही होता है, इसलिए हमने ड्रिप इरिगेशन किया है इसमें। ओके जी। तो 7-8 साल में आपका जो खेती से चंदन के पेड़ बहुत सारे मार्केट जाने वाले हैं। जी 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 जी, बहुत सारे करोड़ों हाँ। का मालिक होने वाले हैं। कंग्रेचुलेशंस। जी जी, थैंक यू। सैंडलवुड फार्मिंग के बारे में आपने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हमें दिया है जी। अभी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका मार्केटिंग के बारे में। आप कैसे इसका मार्केटिंग करते हैं? इसमें 2-3 एक ऑथेंटिक सोर्स है, जैसे हमारा बेंगलुरु का KSDL है, केरला का KFR है, और उसके साथ में भी कई सारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं या कई सारे मर्चेंट हैं जो इसको खरीदते हैं। ये सब गवर्नमेंट एजेंसी? हाँ, गवर्नमेंट में है, प्राइवेट में भी। मार्केट इतना ज़्यादा है आज के तारीख में, ये हमारे पास दिक्कत है कि हमारे पास प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। बस किसान लगाने के लिए रेडी होना चाहिए इसमें। जी। और इसका प्राइस का बारे में पता चला? 5,000 रुपये किलो से लेके 10-15 हज़ार रुपये तक का इसमें रेट होता है। ये इसमें वेरिएशन है आपके जो सैंडलवुड में जो ऑयल का परसेंटेज बनता है, जब हम काटते हैं, काटने के बाद जो उसमें हार्डवुड जो है, वो हार्डवुड में ऑयल का परसेंटेज कितना बना है उसके हिसाब से इसके रेट होते हैं। 2%, 3%, 4%। जितना ऑयल परसेंटेज ज़्यादा रहेगा उतना आपको ज़्यादा रेट इसमें मिल जाएगा उसमें। 12 से 15 साल तक हम इसका हार्वेस्टिंग करते हैं जी। तो कितना केजी चंदन ऐसा वुड निकलता है उसमें से? देखिए, एवरेज में कम से कम आपको 15 साल बाद एक पेड़ से 10 केजी तो मिलना ही मिलना है। एक पेड़ से 10 केजी मिलना ही है। तो 1 एकड़ में कितना प्लांट्स लगाया है? जी, जैसे स्पेसिंग हमने बताया 12 बाई 12 पे अगर हम मिनिमम रखते हैं तो 300 पौधा लगता है, पेड़ लगेगा 1 एकड़ में। अगर आप 15 बाई 12 करते हैं तो 250 लगेगा, 15 बाई 15 करते हैं तो 200 लगेगा, 15 बाई 20 करते हैं तो 150 लगेगा। ये डिस्टेंस के ऊपर तय होता है, लेकिन किसानों ने ज़्यादा से ज़्यादा 1 एकड़ में 300 पौधे लगाने, उससे अलावा ज़्यादा मत लगाइए। क्या होता है, हम जैसे नर्सरी वाले हैं, अपना पेड़ बेचने के लिए कभी कभी 1 एकड़ में 500 पौधा लगाओ, 700 लगाओ, ये एक उनको थोड़ा सा एक अर्थशास्त्र बताते हैं, लेकिन किसानों ने 300 से ज़्यादा पेड़ लगाने नहीं चाहिए 1 एकड़ में। और ये 300 पेड़, 200-250 पेड़ सब एक साथ तैयार होते हैं हार्वेस्टिंग के लिए, या आगे पीछे होगा तो आप क्या करते हैं, कैसे मैनेज करते? अगर आप इसमें गौर से देखेंगे तो चंदन का जो ग्रोथ होता है, ये जो हाथ की उंगलियां हैं ऐसे ग्रोथ होता है, सेम ग्रोथ नहीं होता है। तो ये वाला जो है 12 साल में भी आएगा, ये मानो 15 साल आ जाएगा, तो इसको थोड़ा और 17 साल भी लग सकते हैं। तो 15 साल के बाद कम से कम 80% आपका सैंडलवुड का फार्म कटिंग के लिए आ सकता है। तो कुछ जो है 17 में लगेंगे, कुछ 12 में आएंगे, लेकिन एवरेज मानिए 15-17 साल में ही आपका कटिंग हो जाता है। ओके जी। और 1 एकड़ 250 to 300 प्लांट जी, आप मैच्योर होने के बाद काटने के इतना सैंडलवुड मिलता है जी। आपने प्राइस भी बताया जी जी। तो फिर भी अप्रोक्सीमेटली लोअर ले लो, कितना पैसे इनकम मिलता है? जी, अब मैंने कहा कि 5,000 रुपए का रेट है, 10 केजी का इसको एक पेड़ से माल निकलता है। मानो 1 एकड़ में 200 ही पौधे हमारे रहते हैं, लगाते हैं, बचते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ जो भी होता है, तो उसमें 50,000 का एक पौधा पकड़ता है, 1 पैसा बनता है उससे। आप 200 पौधे मान लीजिए उसको हमें मिल जाएं तो 1 एकड़ में 1 करोड़ रुपए का उसमें प्रॉफिट होता है अप्रोक्सीमेट। हाँ, 1 करोड़ में से अगर आपका 25-30 हज़ार खर्चा भी जाता है ना, इसका तो खर्चा भी आपको 70-80 हज़ार रुपए, 70-80 लाख रुपए तो आपको कम से कम मिल जाते हैं, आराम से मिलता है। और ये जो अमाउंट है ना, आप किसी भी फार्मिंग में आपको इसको वर्कआउट कर लीजिए, इतना पैसा किसी भी फार्मिंग से नहीं मिलता है। आप हॉर्टिकल्चर में जाओ, मेडिसिनल में जाओ, आप वेजिटेबल में जाओ, किसी में भी जाइए, इतना पैसा नहीं बनता है। मतलब 12-15 साल में जो आपने हार्वेस्टिंग करते हैं, वो जो पैसा जितना मिलता है 1 करोड़ पकड़ो जी, तो पर ईयर ऐसा कैलकुलेट करेगा तो ये हमेशा बाकी ट्रेडिशनल खेती करने से अच्छा है। बिल्कुल अच्छा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी से भी आप शुगर कैन कर लीजिए, 1 साल में कितना निकलता है? 1 लाख 1.5 लाख निकलता है 1 एकड़ से। खर्चा होता है उसका मिनिमम 30%। आप अनार में जाइए, केला में जाइए, किसी में भी जाइए, 2-3 लाख से ऊपर किसी में भी आपको उसका इनकम नहीं होता, प्लस उसका खर्चा। लेकिन सैंडलवुड में जाते हैं तो आप प्लस 3-4 लाख से ऊपर ही होते हैं।
इसमें खर्चा कम है, जी। पेस्टिसाइड वगैरह ऐसा भी कुछ नहीं लग, रोग आके वो खराब हो जाएगा ऐसा नहीं लगता है जी। वेरस ट्रेडिशनल खेती, अभी उन्होंने जो एग्जाम्पल बोला अनार या शुगर केन, उसका प्राइस ऊपर नीचे भी होता है, लेकिन सैंडलवुड का कम से कम जो प्राइस है उन्होंने बताया है वो ऐसा पकड़ेगा तो भी 1 एकड़ से मिनिमम 1 करोड़ पकड़ के आगे जा सकता है। तो ये खेती में ज़्यादा से ज़्यादा किसान आगे आना चाहिए, क्योंकि ये कम खेती इसका होता है, इसलिए डिमांड बहुत है इसका। सो इंटरक्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग, उसका सहायता लेकर चंदन का भी खेती करना चाहिए। आपने बोला बहुत सारे दिक्कतें तो हर काम के लिए रहते हैं, सिर्फ खेती नहीं, एनी वर्क कोई भी काम किया तो उसको तकलीफ होता ही रहता है। जी 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 तो जी। मिस्टर धनंजय राउत से सामने वाले किसान ये सीखना चाहिए कि कष्ट तो करना ही है, शुरुआत में थोड़ा कष्ट ज्यादा रहता है, जी जी फिर एक बार सेटल होने के बाद इसमें जो फल मिलता है जी, वो सोचकर आप इतना कठिन परिश्रम करना है, आपको जिंदगी में कभी पछताना नहीं पड़ेगा। टेक हिम एज एन एग्जाम्पल। थैंक यू फॉर वॉचिंग जिंजर कुकीज। मुझे ऐसा लगता है ये वीडियो ख़त्म करने से पहले धनंजय राउत फैमिली के बारे में कुछ कहना ज़रूरी है। धनंजय अभी फाइनेंशियली बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक ऐसा भी टाइम था उनको बचपन में गरीबी का सामना करना पड़ा। पहले उनका खेती नुकसान में जा रहा था, इस कारण धनंजय को स्कूल छोड़ना पड़ा। कई सालों बाद जब वो खेती में अपने पेरेंट्स के साथ बहुत मेहनत किया और धीरे धीरे उनकी परिस्थिति बेहतर होने लगी। इसके साथ साथ करस्पॉन्डेंस कोर्स से बीए में डिग्री लिया, फिर अपना खेती हाईटेक बनाने की कोशिश में लग गए और लाइफ में बहुत सफलता पाई। उनके कठिन परिश्रम में माता पिता के साथ पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटा भी शामिल है। सही में अपने फैमिली के सपोर्ट से ज़िंदगी में कैसे ऊपर आ सकते हैं, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है धनंजय राउत। इस किसान से प्रेरणा लेकर आज के नए किसान इस खेती में आगे आने चाहिए। वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि आगे का वीडियो और भी अच्छा करने को मुझे प्रेरणा मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिंजर कुकीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग जिंजर कुकीज़। और एक वीडियो लेकर आपके सामने आने तक बाय।